और वहाँ देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। ये है आरवीएनएल। आरवीएनएल को आपको बता दें साउथ रेलवे से एदिके क्या राइट उल्टो। कुछ कह रहे हैं क्या सर? सर आरबीएनएल बताया आपने राइट। अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो मैं खबर पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप पहले से कहाँ एक्टिव हो गए थे? ठीक है सर बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। साउथ रेलवे से इनको जो है एक पीसीआर की टीम एक बार देख लीजिए जो ऑडियो को क्या इशू हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें 1.5 साल के अंदर कंपनी को ये नया ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करना होगा। 311 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ ये शेयर जो है अभी कामकाज करता हुआ। जी सर, आरबीएनएल 145 करोड़ का ऑर्डर मिला है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए अगर किसी के पास पोजीशन है तो, क्योंकि बहुत टाइम से क्या हुआ था ना, बहुत टाइम से स्टॉक नीचे आ रहा है। एंड नीचे आते आते सर स्टॉक इतने नीचे आ गया है कि सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। सो यहाँ पे सर बोलने के कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर 300 पे नहीं रुकता है तो आपको क्लियर कट एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थीम 1.5 2 साल हो गया है। उसके बाद एक पेन जो है इन्वेस्टर्स को हो रहा है, कहीं ना कहीं 300 पे अगर नहीं रुकता है तो और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज बन जाएगा। और इनफैक्ट 300 के नीचे आने पे 250 240 तक भी आ सकता है। तो इसीलिए 300 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। चलिए एक और रेलवे लेकर के आते हैं। रेलवे शेयरों पे भरमार बनी हुई है जब से ये अब दिसंबर का महीना शुरू हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर की भी खबरें आ रही हैं। हाँ, शेयर नहीं चल रहे, लेकिन देखिए जनवरी तक कुछ हो सकता है। एक और बड़ा प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर मिला है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ रेलटेल का शेयर एमएमआरडीए से 49 करोड़ रुपये का नया वर्क ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ रेलटेल को दिखाई दे रहा है। रेलटेल एक और ऐसी कंपनी सर जो कि रेलवे से जुड़ी हुई है, चल रही नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेलवे को लेकर के? सर देखिए रेल टेल अभी मुझे लगता है कि 330 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आप वेट करने के अलावा और कुछ है नहीं। अगर 1 1.5 महीने में कुछ भी मोमेंटम नहीं आता है और 310 के आसपास जो एक सपोर्ट है अगर उसके नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि बेच के निकल जाना चाहिए। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से अच्छा है कि किसी और सेक्टर जहाँ पे मोमेंटम आ रहा है ऐसा सेक्टर में पैसा लगाना। और कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन था, इसीलिए देखेंगे कभी भी हमने लास्ट 6 8 महीने में कभी भी कोई रियल स्टॉक बाय कॉल नहीं दिया, क्योंकि ये हमारा रडार पे ऑलरेडी है और लगातार नीचे आ रहा है और नीचे आएगा। क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास पोजीशन है उनके लिए फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन है, और कभी एवरेज करने के बारे में भी नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये और नीचे आएगा। चार्ट में अभी भी कुछ भी सस्टेनेबिलिटी पुल बैक बाउंस बैक कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है जी। सर। एक चीज़ बता, चूँकि रेलवे को लेकर के दो स्टॉक हो गए हैं, दो और बता दीजिए। एक तो है टीटागढ़, काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, और दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ JWL, जुपिटर वैगन। ये भी काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है। ज़रा इन दोनों पे ज़रा राय दे दीजिए ताकि हम अपना थंब जो है उसी के आसपास लगा सकें कि अभी टीटागढ़ में और कहीं पर भी अगर आपको एवरेजिंग की कोई गुंजाइश दिखाई दे तो भी बता दीजिएगा। बहुत लोगों के सवाल में अब ये अपने आप जुड़ा रहता है, सर इतना नीचे आ गया क्या एवरेज कर सकते हैं? सर 787 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। 687 पे एक सपोर्ट है, मतलब यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे। इनफैक्ट 100 पॉइंट नीचे भी आपको एवरेज करने का सलाह नहीं होगा, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे भी ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये फिर से ऊपर आएगा और भागेंगे। तो इसीलिए हमें पेशेंस के साथ वेट करना है विथ ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 687। एंड कभी भी एक बेस बनता है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 3 6 महीना आपको बैठे रहना है और देखना है एट फर्स्ट कि पुल बैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी। दूसरा सर वो ज़रा उसके बारे में बता दीजिए ना, टीटागढ़ के साथ साथ दूसरी कंपनी JWL। हाँ JWL आपने बताया, तो हाँ, जुपिटर JWL वैगन। अभी जी। हाँ 274 के आसपास चल रहा है। फ्रेश एक ब्रेकडाउन आया है इसमें 293 के नीचे। अब 293 के नीचे सर मुझे लगता है कि एक बार ये 222 230 आने के लिए रेडी हो रहा है। इसमें भी फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। कोई भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं है, कोई भी स्टॉक पे सपोर्ट नहीं है, कोई भी स्टॉक्स में कोई पुल बैक भी नहीं है। तो तीनों चार्ट 3 4 मोमेंटम टेक्निकली अगर मैं 10 चीज फॉलो करता हूं उसमें से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ही नेगेटिव है। तो आप सोच लीजिए अभी आपको क्या करना है। मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, थोड़ा वेट कीजिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके। कभी भी उछाल आता है तो हर एक उछाल में एग्जिट का सलाह होगा, और यहाँ पे कोई भी पोजीशन अभी बनाने का सलाह नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए।